बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट से बीजेपी ने किसी का टिकट नहीं काटा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिहरी से, अल्मोड़ा से अजय टम्टा को और नैनीताल से अजय भट्ट को एक बार दोबारा से टिकट दिया गया है। उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। लेकिन गढ़वाल और हरिद्वार सीट से जिन 2 बड़े नेताओं के नामों की घोषणा हुई है, उन दोनों ही नामों ने लोगों को चौंकाया है। गढ़वाल सीट से पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। दोनों ही नेताओं का पार्टी में बड़ा कद है। अनिल बलूनी लंबे समय से अपने गृह जनपद पौड़ी में सक्रिय दिख रहे थे, इसीलिए उनके नाम से कोई चौंका नहीं है। लेकिन हरिद्वार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट जाना सभी को चौंका गया और इस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार सीट से टिकट दिए जाना सभी को चौंका गया, क्योंकि वो गढ़वाल सीट से लगातार उनके नामों की चर्चाएं हो रही थी। इसके विपरीत अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने उत्तराखंड की केवल 3 लोकसभा सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पहला नाम इसमें गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल का आता है। इसके साथ ही अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रदीप टम्टा का नाम आता है और वहीं टिहरी लोकसभा सीट से जोत सिंह गुनसोला का नाम इसमें आता है। इन तीनों ही सीटों के अलावा बाकी की 2 बची लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के नामों की घोषणा अभी होना बाकी है। इसके अलावा कुछ अन्य दलों की अगर हम बात करें तो भले ही अन्य दलों का इस प्रदेश में कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक माहौल इस तरह से इस प्रदेश में बना है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह के राजनीतिक समीकरण टिहरी लोकसभा सीट में बने हैं, जहां पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार चुनाव लड़ रहे हैं। टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार के चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि वो वोट काटेंगे। मतलब उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है। हो ये भी सकता है कि वो जीत जाएं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दलों के बीच में हो सकता है कि वो एक वोट कटवा की भूमिका में ही नजर आए। और बड़ा सवाल ये भी है कि वो आखिर वोट किसके काटेंगे। वैसे ज्यादा चांसेस तो कांग्रेस के लगते हैं कि वो कांग्रेस के वोट काटकर अपने पाले में डालेंगे, लेकिन हो कुछ भी सकता है। ये राजनीति है, वोट कहीं किसी और भी जा सकता है। इसीलिए कहना अभी जल्दबाजी होगी कि केवल और केवल कांग्रेस के ही वोट बॉबी पंवार काटेंगे। हो सकता है कि बीजेपी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ जाए। इसके अलावा गढ़वाल लोकसभा सीट से हाल ही में उठे अंकिता भंडारी मामले ने जो तूल पकड़ा है, उस वजह से वहां से चर्चाएं हो रही हैं कि अंकिता की जो मां है वो चुनाव लड़ सकती हैं। और अगर इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है कि अंकिता की मां चुनाव लड़ती हैं, तो हो सकता है कि वहां पर हार जीत में किसी ना किसी तरह का फर्क वो डाल सके। हालांकि अभी जिस तरह से अंकिता भंडारी का जो ये मामला तूल पकड़ा है पूरे देश भर में, प्रदेश भर में, हो सकता है कि वो किसी तरह का फर्क जरूर डाले। वो कांग्रेस के पाले में डाले या फिर बीजेपी के पाले में डाले, क्योंकि वहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस को ज्यादा प्रभावित करे। हालांकि अगर हम पूरे ओवरऑल प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में इस बार भू कानून से लेकर मूल निवास के साथ साथ जो अंकिता भंडारी का मुद्दा है, ये तीनों ही मुद्दे और बाकी पलायन के मुद्दे तो सदियों से इस प्रदेश में हावी रहे हैं, मुद्दे बने रहे हैं। लेकिन इस बार मूल निवास, भू कानून और अंकिता भंडारी जो एकदम से इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिसने चर्चाएं गर्म की है, जिसने सुर्खियां बटोरी हैं, वो मुद्दा सरकार को ज़रूर भारी पड़ सकता है। हो ये भी सकता है कि इस मुद्दे पर वोट देने लोग न जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं। देखना ये भी ज़रूरी होगा कि क्या लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट देने जाएंगे। वैसे प्रदेश में बीजेपी अभी जिस स्थिति में है वो बेहतर लग रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरीके से चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, वो उन्हें बैकफुट पर जरूर धकेलता है। इसके साथ ही प्रदेश के कई बड़े मुद्दे रहे हैं और हैं, जिस वजह से जिन्हें कांग्रेस ने भुनाने में बिल्कुल ही असफलता हासिल की है। हालांकि अंकिता भंडारी मसले पे उनके जो स्थानीय नेता हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराई। वो भू कानून जैसे, मूल निवास जैसे मुद्दे पे अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन मुद्दों पर राजनीति बहुत कमज़ोर स्तर पर की है, जिस वजह से शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इन मुद्दों पर वोट कैच करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। और हो भी सकता है कि हो पाए, लेकिन जिस तरह की कोशिश कांग्रेस को स्थानीय मुद्दों पर करनी चाहिए थी, उस तरह की कोशिश कांग्रेस की ओर से देखने को नहीं मिली है। ना प्रदेश स्तर पर उस लेवल पर देखने को मिली, ना ही राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली। क्योंकि अभी हम हाल ही में अगर बात करें
तो अंकिता भंडारी मसले में जिस तरह से दिल्ली तक आवाज़ पहुंची थी, जिस तरह से हल्ला मचा था प्रदेश में, जिस तरह से सरकार प्रशासन घिर चुका था इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे पर अगर मुझे लगता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इस मुद्दे पर अगर राहुल गांधी श्रीनगर पहुँचे होते या फिर कोई बड़ा नेता कांग्रेस का श्रीनगर पहुँचा होता तो शायद किसी तरह का माहौल उनके फेवर में पड़ता, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को भी गंवाया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह की राजनीति करनी चाहिए थी वो नहीं की है। वैसे देखना अब ये होगा कि कांग्रेस की जो बाकी 2 लोकसभा सीटें हैं उस पर वो उम्मीदवार कब घोषित करती है, लेकिन ये देरी कांग्रेस को भारी भी पड़ सकती है। हालांकि इस बार जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर ज़रूर लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर वोट देने जाएं, लेकिन वो लोग जो स्थानीय मुद्दों पर वोट देने जाएंगे उनकी संख्या कितनी बड़ी होगी, क्या वो स्थानीय मुद्दे इस बार हावी होंगे राष्ट्रीय मुद्दों पर, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। उम्मीद यही करते हैं कि लोग उन मुद्दों पर वोट देने जाएं जो सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर वोट देना कितना ज़रूरी है, फिर राष्ट्रीय मुद्दे जो दिल्ली से तय होते हैं वो कितने ज़रूरी हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए।